भारती। रोशन करे दुनिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शाइना एनसी। स्वागत है आप सभी का विविध भारती के कार्यक्रम रोशन करे दुनिया में। हर हफ्ते हम आपसे मिलाते हैं एक नई शख्सियत से, ऐसे लोग जो अपने प्रोफेशन के साथ साथ कुछ नया करके लोगों की दुनिया में रोशन फैलाते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर भावना त्रिवेदी, जो रिप्रेजेंट करती है स्त्री मंडल मुंबई, एक 119 साल पुरानी संस्था जो विमेन्स एम्पावरमेंट पे काम करती है। स्वागत है आपका डॉक्टर। नमस्कार श्रोतागण, और धन्यवाद शाइना जी मुझे आपके प्रोग्राम में आमंत्रित करने के लिए। सबसे पहले डॉक्टर जी आप बताएं कि विमेन्स एम्पावरमेंट एक बहुत ही बड़ा फ्रेज है, जहां हम देखते हैं कि जब तक महिला शिक्षित, सुरक्षित, आत्मनिर्भर नहीं, वो एम्पावर्ड नहीं है। तो आप किस ढंग से स्त्री मंडल में काम करते हैं? मैं पहले आपको थोड़ा बताना चाहूँगी कि ये एक 119 साल पुरानी संस्था है जो उस समय और उस काल में महिलाओं की उन्नति के लिए स्थापित की गई थी। और मैं आज गर्व से कह सकती हूँ कि हमारे मंडल में हम सारी महिला है, राइट फ्रॉम चपरासी टू ऑल आवर कमिटी मेंबर्स, मतलब हम सारी महिलाएं ही इसके लिए काम करती हैं। और आज हमारे साथ 1500 महिलाएं जुड़ गई हैं। और ये बताना चाहती हूँ हम विभिन्न कार्य करते हैं, जिसमें एक है कि हम हर महीने 230 महिलाओं जो आर्थिक कमजोर परिवार से आती हैं उनको अनाज देते हैं। उन्हीं को साल में 3 बार वस्त्र भी देते हैं। जरूरी नहीं कि हर महिला सुशिक्षित हो और उसे बड़े कॉरपोरेट ऑफिस में जॉब मिल जाए, पर जो महिलाएं जो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, क्या वो स्वावलंबी नहीं हो सकती है? इसके लिए हम सिलाई बुनाई के क्लासेस हैं, एम्ब्रॉयडरी के वर्ग हैं, ब्यूटी पार्लर के क्लासेस चलाते हैं, जिससे वो सीख के अपने आप एक आत्मनिर्भर बन सकती है। कहाँ पर है ये संगठन और कैसे लोग जुड़ सकते हैं? ये संगठन जो है वो मुंबई में सिक्का नगर करके एक एरिया है जो रिलायंस हॉस्पिटल या चर्नी रोड स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक है, वहाँ पे है। और ज़्यादा ये इन्फॉर्मेशन आपको हमारी वेबसाइट www.strimandelmumbai.org पे मिल सकती है। डॉक्टर जी आप एक होम्योपैथ हैं, एक डॉक्टर हैं, और इसके बावजूद आप स्त्री मंडल के साथ काम करते हैं, अन्य संस्थाओं के साथ भी काम करते हैं। क्या है इसके पीछे लक्ष्य? कैसे आप आए समाज सेवा में? मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि मैं एक ऐसे परिवार से आती हूँ कि मुझे एक सुरक्षित माहौल है, जहाँ पे अब मेरी नैतिक जिम्मेदारियाँ, जिससे मैं अभी मुक्त हो गई हूँ, मेरे जो बच्चे हैं बड़े हो गए हैं, तो अभी ये वक्त है कि जो मैं समाज को थोड़ा कुछ देने के लिए, इसलिए मैं इस कार्य में कार्यरत हो गई हूँ। डॉक्टर भावना त्रिवेदी, आपके बारे में पहले कुछ बताएं और फिर बताएं आपके संस्था के बारे में। मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं एक पेशे से होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, और दूसरा कार्य हम जो करते हैं वो जो है एक सीनियर सिटीजन्स के लिए, जो 60 साल के ऊपर जो महिलाएं हैं, हम हर गुरुवार को मिलते हैं। उनको हम छोटी छोटी चीज़ें सिखाते हैं, जैसे कि मोबाइल का यूज़ कैसे करना है। हम लोग सब जानते हैं कि मोबाइल आज अनिवार्य हो गया है, पर उनको सिखाने वाला कोई नहीं रहता है। उनको पुत्रवधू या पौत्र पौत्री, उनके पास में उतना वक्त नहीं रहता है कि उनको वो सारी चीज़ें बता सके। तो हम लोग एक ऐसा सेशन बनाते हैं जहाँ उनको व्हाट्सएप पे कैसे जाना है, वहाँ पे अगर आप टाइप ना कर सको तो वॉइस मैसेज कैसे देना है, या छोटी छोटी एक्सरसाइज, एक फिजियोथेरेपी का सेशन ले लेते हैं जहाँ वो घर पे बैठे हर रोज एक नित्य फ्लेक्सिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, और ये सब हम निशुल्क करते हैं उनके लिए। दूसरा, हम लोग एक फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट चलाते हैं, एक पैथोलॉजी डिपार्टमेंट चलाते हैं, वहाँ बिल्कुल न्यूनतम दरों पे वो अपना इलाज करा सकते हैं। और कौन से सेवाएं हैं जिसके बारे में आप लोगों तक पहुंचना चाहेंगे, और कितने लोगों को फ़ायदा हुआ है, लाभ हुआ है? इसमें तो मैं कह सकती हूँ कि हज़ारों को फ़ायदा हुआ है, क्योंकि हमें ये सिर्फ स्त्रियों के लिए अभी हम काम नहीं कर रहे हैं, हम पूरे समाज के वो मध्यम वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। तो उसमें हम सालाना मेडिकल कैंप आयोजित करते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप के भी हम आयोजित करते हैं, हम कैंसर पेशेंट्स को भी कीमोथेरापी दिलाते हैं।
उतना ही नहीं, पर इस साल हमने 15 कैंसर ग्रस्त बच्चों को एडॉप्ट किया है। मतलब हमने पूरी उनकी ट्रीटमेंट दी है, उनका खर्चा पूरा हमने निभाया है। और जो ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं, जो बच्चे ओपीडी में आते हैं कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, उनको हम दूध और फ्रूट पहुंचाते हैं। डॉक्टर भावना, कोविड के समय आपने एक रिकवरी सेंटर खोला था, इससे कितने लोगों को लाभ हुआ? ये रिकवरी सेंटर के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी, ये थोड़ा सा बिल्कुल अलग किस्म का हमारा प्रोजेक्ट रहा था, क्योंकि हमने देखा था कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे क्वारंटाइन सेंटर खोल के रखे थे, जिनमें 14 दिन के बाद पेशेंट अपने घर चला जाता था। पर हमने देखा है कि बहुत कमजोरी ये रोग में लगती है और घर पे जाके स्त्रियों के लिए वापस अपने परिवार के लिए खाना बनाना या उनकी देखभाल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। तो हमने ऐसा सेंटर खोला था कि आपको डिस्चार्ज हो जाए, जब भी आप कोविड नेगेटिव हो जाओ, उनको हम हमारे यहाँ रखते थे, उनका हम पूरा लंग फिजियोथेरापी देते थे, योगा कराते थे, एक डॉक्टर की निगरानी रखते थे, उनके लिए हम 24 घंटा नर्सिंग केयर भी रखते थे कि कहीं कहीं कोई मुश्किल आ जाए तो कोई परेशानी ना हो। और ये बिल्कुल निःशुल्क था। उसका ही नहीं, पर हमने माइग्रेंट वर्कर्स के लिए बहुत सारे रोटी और गुजराती में जैसे कहते हैं थेपला, उनका भी आयोजन किया था और उनको हम लोग देते थे। डॉक्टर भावना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, जो काम करना चाहते हैं लेकिन पता नहीं कि कौन से संगठन के साथ जुड़ें, कैसे लोगों से संपर्क करें और कैसे समाज में परिवर्तन लाएं। आप उनको क्या संदेश देंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि शुरुआत हमेशा एक छोटे संगठन से होते। आप चाहे 5 हो, 10 हो, महिला हो या एक परिवार हो या आपके दोस्त हो, एक कुछ छोटा सा शुरुआत का, हर चीज़ की शुरुआत छोटे से होती है। आप छोटे से शुरुआत करोगे, लोग जुड़ते जाएंगे और बड़ा बड़ा आपका जो कार्य है बड़ा बनता जाएगा और एक बड़ा संगठन आप बना पाओगे। जाते जाते आपका संदेश रोशन करे दुनिया के इस कार्यक्रम के निमित्त उन लोगों के लिए जो सुन रहे हैं, जो काम करना चाहते हैं और उनको समझ में नहीं आता है कि कहाँ से प्रेरणा मिले या कहाँ से शुरुआत करें। मैं यही कहना चाहूँगी, मैं जिसके साथ जुड़ी हूँ वो महिलाओं के लिए है। तो मेरा ये मानना है कि स्वावलंबी महिला एक सुरक्षित परिवार की बुनियाद है और हर महिला को स्वावलंबी बनना चाहिए। डॉक्टर, ऐसे और कोई कार्यक्रम है जिसके बारे में आप हमारे श्रोताओं तक आपकी बात पहुंचाना चाहते हैं? मैं एक दूसरे ट्रस्ट से भी जुड़ी हूँ जहाँ मैं ट्रस्टी हूँ, जिसका नाम है ट्रॉय एंड जियस फाउंडेशन। ये दूसरे ट्रस्ट की तरह आर्थिक सहायता, शिक्षा सहायता और पशु कल्याण का तो कार्य करती है। पर एक बात मैं बताना चाहती हूँ, जो एक अलग तरह का प्रोजेक्ट था जिसका नाम था योर्स सिंसियरली। इसमें हमने क्या किया था कि करीबन 400 बच्चे जो सेक्स वर्कर्स के थे, जो मानसिक शारीरिक विकलांग थे, हमने एक उनका सर्वेक्षण किया था कि उनको क्या इच्छा है। और आप नहीं मानोगे, उनकी बहुत ही छोटी छोटी ख्वाहिशें थी। किसी को क्रिकेट किट चाहिए थी, किसी को गुड़िया चाहिए थी। ये बहुत छोटी छोटी ख्वाहिशें, पर वो पूरे नहीं कर पाते थे। तो हम लोगों ने उनका एक सर्वेक्षण करके फेसबुक पेज बनाया था, जिसमें लोगों ने बहुत सहायता करके सारे बच्चों को जो भी उनको चाहिए था वो दिया था और हमने उनको उन तक पहुंचाया था और ये बहुत ही सेटिस्फाइंग था। ये थी डॉक्टर भावना त्रिवेदी। मेक अ विश फाउंडेशन या स्त्री मंडल, दोनों के लिए वो सक्रिय रूप से काम करते आ रही है। पेशे से एक होम्योपैथ, दिल से समाज सेवा। ऐसे ही कहानी आप सुनते जाइए हर हफ्ते रोशन करे दुनिया पर, विविध भारती के खास कार्यक्रम पे। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और सुनेंगे एक और व्यक्ति या एनजीओ से और जानेंगे कि वो समाज के लिए कैसे काम करते हैं और कैसे रोशन फैलाते हैं। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं हूँ शाइना एनसी। नमस्कार। रोशन करे दुनिया।